हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको लिए लेके आ गया हूँ नया टेस्ट केसेस की सीरीज़। इसमें हम चैप्टर 6 देखने वाले हैं जो होने वाला है रजिस्ट्रेशन टेस्ट केसेस। रजिस्ट्रेशन के टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि लॉगिन के टेस्ट केसेस जो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, और रजिस्ट्रेशन के टेस्ट केसेस। तो रजिस्ट्रेशन के जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप पूरी तरह ठीक से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। इसमें जो जो हमारे प्रैक्टिकल हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो ये वाली हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम चैप्टर 6 देखने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन टेस्ट केसेस। रजिस्ट्रेशन में मतलब किस तरह का फॉर्म रहता है। अगर आप फॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यूज़र नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, फिर इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं जो रजिस्ट्रेशन में रहती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी वो आगे मैं बात कर लेता हूँ, और इसमें हम कौन सी वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली वेबसाइट होने वाली है हमारी टीसीएस की। टीसीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत अच्छा फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ना नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं डीआरडीओ की। मैंने वेबसाइट ले ली है क्योंकि यहाँ के अभी इसके फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं यूडेमी के। यूडेमी का भी अभी फॉर्म निकला हुआ, तो उसकी भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ये मैंने सैम्पल के लिए ले लिया है, जो है जावा टी पॉइंट्स का HTML का व्यू। तो ये वाली चीज़ हम लेते हुए चलेंगे और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं पहले टेस्ट केसेस के साथ। तो सबसे पहला टेस्ट केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट केसेस है वेरीफाई बाय क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन फॉर अ ब्लैंक इनपुट। अगर आप सबमिट बटन दबाते हैं, कोई भी ब्लैंक इनपुट है, आपने कुछ भी फिल नहीं किया, सबमिट बटन दबाते हैं तो क्या होगा, वो चीज़ें हमें अभी देखनी है। वेरीफाई ऑल फील्ड रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन प्रेजेंट ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जितने भी फील्ड्स आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे जेंडर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रहती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट है या नहीं है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो चीज़ें हैं। थर्ड बात करते हैं, थर्ड टेस्ट केसेस है हमारा पासवर्ड फील्ड शुड हैव अ वैलिडेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 8 टू मैक्सिमम ऑफ 16 कैरेक्टर। मतलब मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा 16 कैरेक्टर में पासवर्ड होना चाहिए। जैसे मस्ट कंटेन 1 स्पेशल कैरेक्टर, जैसे रहता है ना कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिक होना चाहिए। इस तरह से आप पासवर्ड जनरेट करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाले पासवर्ड के। ठीक है। वेरीफाई पासवर्ड एडेड बाय द यूज़र शुड बी प्रोटेक्टेड, इनक्रिप्टेड एंड शोन इन एन एस्ट्रिक। जो भी आपने पासवर्ड डाला है तो वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड होना चाहिए। मतलब जैसे आप पासवर्ड डाल रहे हैं ना, तो उसके बाद स्टार 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 इस तरह से आ जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। एक और टेस्ट केसेस यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। वेरीफाई वेदर द वैलिडेशन इज एडिड फॉर द पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, वेदर पासवर्ड आर सेम और नॉट। पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपसे इसलिए पूछता है कि जैसे आपने एक बार पासवर्ड डाल दिया, कोई गलती से आपने एक कैरेक्टर आपने मिस कर दिया, तो वो कन्फर्म पासवर्ड में आपका पकड़ में आना चाहिए कि हाँ, जो मैंने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड है वो दोनों सेम ही होना चाहिए। अलग होगा तो वैलिडेशन आनी चाहिए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बात करी कि है ना, सारी फील्ड्स हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए। सारी फील्ड जो भी हमारी ज़रूरी है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे देख रहे हो ना कि पासवर्ड हमारा, पासवर्ड और एंटर पासवर्ड दोनों यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ये जैसे मैंने डाल दिया। अब मैंने है ना यहाँ पे मैं गलत डाल दे रहा हूँ, ये देख रहे हो ना, न्यू और री एंटर पासवर्ड डू नॉट मैच। अगर मैं इसे मैच कर दूंगा, देखो मैच हो गया ना, अब पासवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक कैरेक्टर गलत डाल दिया तो ये वैलिडेशन मैसेज आनी चाहिए। तो ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में, अब मैंने कहा था कि जैसे जैसे मैं पासवर्ड डालता रहूँगा स्टार लगनी चाहिए। अब आपको पता पड़ रही है कि मैंने क्या पासवर्ड डाला, नहीं पता पड़ रही। सेम इस केस में यूडेमी वाला भी ले लें तो यूडेमी में भी ऐसे ही रहता है। जैसे मैंने ये डाला, अब बताइए मैंने क्या पासवर्ड डाला, नहीं पता पड़ रही ना। ये कुड भी स्ट्रॉन्गर हो सकता है। मतलब मैंने जैसे कहा था ना कि एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। ये पासवर्ड की वैलिडेशन है कि 8 से 16 तक होने चाहिए और हमारे एक न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर। ये सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, किसी किसी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसे यहाँ पे करा तो ये देख रहे हैं ना, test@123, तो ये आई वाला बटन का भी हम आगे जाके देखते हैं। ये वाली चीज़ मैंने कवर कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई एन आई आइकन एडेड टू द पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड। जैसे टीसीएस वाले में आई आइकन नहीं था, बट मैंने यूडेमी पे दिखाया आपको तो वहाँ पे आई आइकन था, बट वहाँ पे कंफर्म पासवर्ड नहीं था। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। वेरीफाई बाय क्लिकिंग ऑन द आई आइकन पासवर्ड शुड बी शोन फॉर बोथ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड। अगर दोनों में आई आइकन लगाया तो दोनों में आपको दिखना चाहिए पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड फील्ड में। ठीक है।
वेरीफाई कैप्चा इज एडेड टू द फॉर्म और नॉट, कैप्चा एडेड ड्यू टू सिक्योरिटी। ये आगे कैप्चा की बात करी गई है कि कैप्चा अगर एडेड है या फॉर्म में या नहीं है। अगर कैप्चा एडेड इसलिए किया जाता है कि सिक्योरिटी के पर्पज से, जैसे कोई भी रोबोट ना हो जाए या फिर ऑटोमेशन उस पर ना चला दे, तो वो कैप्चा होनी चाहिए एक चीज़। जैसे मैंने कैप्चा का आपको लास्ट वाले में वीडियो में बताया था, लॉगिन वाले में, कि मल्टीपल टाइम्स आएगा तो आपका लॉगिन्स का ना वो होनी चाहिए कि लिमिट होनी चाहिए, इसके बाद आपका लॉगिन एग्जैम्प्ट हो जाना चाहिए और कैप्चा भी आपका शो होना चाहिए। मैंने कैप्चा भी शो करके दिखाया था वहाँ पे, तो वो वाली वीडियो पे आपको कैप्चा का मिल जाएगा, वो लॉगिन वाले में आपको मिल जाएगा। जिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको कैप्चा दिखता है तो वो कैप्चा आपको बस सिंपली क्लिक करना है। कैप्चा भी अलग अलग तरीके से आते हैं, तो वो हम आगे जाके कवर करेंगे। एक टेस्ट केसेस का हमारे पास है ऑलरेडी कैप्चा का पूरा फुल डेडिकेटेड, वहाँ पे हम उस चीज़ को कवर करेंगे। हिडन और विजिबल में बी एडेड अकॉर्डिंग टू द नीड, जो भी हिडन है विजिबल है वो उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई एग्जाम्पल्स और डमी डाटा शोन एज प्लेस होल्डर टेक्स्ट इन द फील्ड, इट हेल्प्स द यूज़र टू रजिस्टर देयर अकाउंट विदाउट फेसिंग एन इशू। मतलब क्या क्या होता है कि जैसे आप किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता है, कहाँ गया ये, जैसे आप यहाँ पे है ना, देखो ये जो लेबल है वही हमारा है ना प्लेस होल्डर भी है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा लेबल बन गया, इस टाइम पे हमारा प्लेस होल्डर था। तो मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको पूरा नाम डालना है, फुल नेम। अगर मैं DRDR पे जाऊँ, जैसे यहाँ पे इस आइकन है, इस आइकन के बाद ये प्लेस होल्डर दे रखा है कि बता रहा है कि यहाँ पे आपको नेम डालना है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये तो नहीं है कि आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। प्लेस होल्डर इसलिए दिया जाता है कि ताकि यूज़र्स को बता सके कि क्या चीज़ें डालनी है। यहाँ पे लिखा है कि ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है। अब देखो यहाँ पे भी आई का बटन देख लें, यहाँ पे भी नहीं है। और ये देखो जो मैं बता रहा था ना कि 1 स्पेशल कैरेक्टर, ये भी ये यहाँ पे मिल गया DRDO में 8 to 16 कैरेक्टर होना चाहिए। लो सारे टेस्ट केसेस के आपके ऑनलाइन मिल ही गए इन तीनों में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था कि होना चाहिए, यहाँ पे देख लिया कंफर्म पासवर्ड। और प्लेस होल्डर का ये देखिए, प्लेस होल्डर का जैसे टाइटल डाला, फर्स्ट नेम डाला, मिडिल नेम यहाँ पे डालना है, उसके बाद सर नेम यहाँ, और लेबल हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ें आपने क्लियर कर ली डमी डाटा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, verified that user added information is not removed from the field in case of validation fails and can be done when client signed validation is implemented। जैसे मैंने अगर बात करूँ कि यहाँ पे मैंने टेस्ट डाल दिया और नेम डाल दिया, सॉरी हाँ N गायब है, इसमें E गायब है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ ये ईमेल आईडी, इसमें है ना वैलिडेशन आएगी। अब ये वैलिडेशन आने पे ये तो नहीं हट गया ना मेरा, या फिर मैं अगर सबमिट कर दूँ तो ये मेरा हट जा रहा है। हाँ ये सबमिट पे भी नहीं हटना चाहिए, मतलब जो आपने नेम फिल कर दिया वो हमारा नहीं हटना चाहिए। जैसे अगर मैं ये यहाँ पे अभी वैलिडेशन दे रहा है, अगर मैंने इसे भर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने भर दिया, अब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट पे हट रहा है, नहीं हट रहा, ये देख रहे हो। बाकी सारी चीज़ें मैंडेटरी दिखा रहा है, तो मतलब वो चीज़ें नहीं हटनी चाहिए जो ऑलरेडी फिल्ड हो गई, चाहे वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो या फिर सर्वर साइड वैलिडेशन हो। वेरीफाई पॉसिबल वैलिडेशन शुड बी डन ऑन द क्लाइंट साइड वेन एवर पॉसिबल्स। मतलब क्या होता है कि जितने आप दिखा सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं अगर इनवैलिड डालूँ, जैसे ये मैंने इनवैलिड डाल दिया, तो ये क्लाइंट साइड पे ही अगर वेरीफाई हो जाए, मतलब हमारे साइड पे ही वेरीफाई हो जाए तो ठीक है। बट अगर मैंने इसे वैलिड डाल दिया, इस तरह से डाल दिया, तो ये वैलिड तो है, फॉर्मेट हमारा रेजेक्स के हिसाब से फिक्स तो हो रहा है, बट ये जहाँ पे जाएगा सर्वर साइड में वहाँ से वैलिडेशन थ्रो कर सकता है, बट यहाँ पे थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसकी रिक्वायरमेंट फिल कर दी कि @ होना चाहिए, उसके बाद कुछ कैरेक्टर होने चाहिए, उसके बाद डॉट होना चाहिए, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये रेजेक्स रहती है, हर एक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, कोई भी आप ऐसा करके डालेंगे तो आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, या फिर सर्वर साइड से आपकी वैलिडेशन के मैसेज आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़्यादातर हमारी क्लाइंट साइड पे सॉल्व हो जाएं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। वेरीफाई डेट वैलिडेशन इज एडेड टू द ईमेल फील्ड, ओनली वैलिड ईमेल शुड बी अलाउड टू रजिस्टर सक्सेसफुली। ये मैंने चीज़ अभी आपको दिखाई जस्ट कि वैलिडेशन आपका क्लाइंट साइड पे होनी चाहिए, और वैलिडेशन जो होनी है वो ईमेल की प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी @ यहाँ से हटा दूँ, जैसे ये वाले पे आ जाते हैं, इस @ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैलिडेशन आ जा रही है इनवैलिड। बट अगर मैंने यहाँ पे @ कहीं पे भी लगा दिया तो ये वैलिड है, रेजिस के हिसाब से वैलिड है, बट हमारे हिसाब से तो इनवैलिड है ना, तो वो सर्वर साइड में चेक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई डेट द यूज़र एड्स ब्लैंक स्पेसेस एंड क्लिक्स ऑन द रजिस्टर बटन एंड एरर मैसेज। ये तो मैंने सबसे पहले ही आपको दिखा दिया, सबमिट बटन आप क्लिक करेंगे या फिर एक ब्लैंक स्पेस का ले लेते हैं, जैसे
ये ब्लैंक स्पेस, ये अब ये देखो जैसे मैंने ब्लैंक स्पेस डाला ना वैसे ही वैलिडेशन आ गया, प्लीज़ चेक योर मेल। अब यहाँ पे जैसे ये ब्लैंक स्पेस ले नहीं रहा, यहाँ पे लिया, हाँ ले लिया, अब यहाँ पे दिया, जैसे ले रहा है वहाँ पे है ना आपका 8 to 16 कैरेक्टर का आ गया। अब यहाँ पे देखें ब्लैंक स्पेस ये करके साइन अप किया, नहीं आ रहा। देख रहे हो ब्लैंक स्पेस को वो कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे देख रहे हो ना ब्लैंक स्पेस है, बट वो कंसीडर नहीं करना चाहिए उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई दैट द यूज़र कैन नेविगेट और एक्सेस द डिफरेंट कंट्रोल बाय प्रेसिंग द टैब की ऑन द कीबोर्ड। जैसे मैं यहाँ पे आया, अब मैंने टैब की प्रेस की तो हर एक चला गया ना उस पर। ऐसे ही मैं यहाँ पे आके टैप 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 टैप, तो ये सारी चीज़ें हमारी नेविगेट करनी चाहिए। वेरीफाई यूज़र कैन रजिस्टर सक्सेसफुली बाय एंटरिंग अ वैलिड क्रेडेंशियल। वैलिड क्रेडेंशियल डालेंगे तो आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर ही जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरीफाई द यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू रजिस्टर एन अकाउंट विद द सेम रजिस्टर्ड ईमेल बाय एडिंग प्लस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या करा कि आपने है ना रजिस्टर कर दिया, जैसे mohantyacademy@gmail.com, इस पर आपने रजिस्टर कर दिया। अब आप एक और रजिस्टर करने गए उसी TCS में mohantyacademy + 123@gmail.com, तो ये आपका एलियासिंग वाला नहीं वर्क करना चाहिए ओरिजिनल वेबसाइट पे। ये आप टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस भी पोर्टल पे आप काम करते हैं वहाँ आपका एक्सेस दे रखा हो इस तरह से, बट ये आपका मेन वेबसाइट पे नहीं चलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका चल रहा है ये चीज़ें हो रही हैं तो आप रिपोर्ट कर दीजिए डायरेक्ट TCS से, शायद आपको पैसा मिल जाए। पैसा ही पैसा होगा। पैसा क्या, जॉब भी मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेस्ट बाय ट्राइंग टू रजिस्टर विद एन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ये तो सिंपल है, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप अगर बनाएंगे तो आपको एरर देगा, साफ बात है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं डाल के देखता हूँ, ठीक है, मतलब आपको इनवैलिड देगा वो, एक्चुअली सर्वर साइड की तरफ से है ना आपकी कॉल आएगी तो वहाँ पे आपको दे देगा। इतना तो आपने देखा ही होगा हर एक चीज़ पे। वेरीफाई द ईमेल वेरिफिकेशन लिंक्स वाज सेंड टू द यूज़र ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली। जो भी आपकी ईमेल वेरिफिकेशन लिंक्स किसी रजिस्ट्रेशन में रहता है ना कि रजिस्टर करा और वहाँ पे लिखा आ गया क्लिक ऑन द लिंक्स दैट आर सेंड ऑन द ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, वहाँ पे जाते हो तो वो एक्टिवेशन लिंक क्लिक होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो सेम चीज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसीलिए लिखा गया है ये वाला टेस्ट केसेस। वेरीफाई दैट द यूज़र शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रो फीचर्स until the user verifies by email ID by clicking on the link sent in the email। सेम बात है, सारी चीज़ें वही चीज़ है कि जब तक आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपको कोई भी प्रो फीचर्स, सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें एक्सेस करने नहीं देना चाहिए। और लॉगिन करने जाओगे इसी ईमेल आईडी से तब भी लॉगिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने एक्टिवेट ही नहीं करा है। एक्टिवेट करेंगे उसके बाद सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई द यूज़र इज़ इन्फॉर्म टू चेक द स्पैम फोल्डर इफ़ ईमेल लिंक इज़ नॉट फाउंड। यूज़र को इन्फॉर्म करा जाए, मतलब एक मैसेज इस तरह से आ जाए चेक ऑन द स्पैम फोल्डर एज वेल। मतलब क्या होता है, कभी कभार जो ईमेल होती हैं वो हमारे जीमेल से ब्लॉक होती हैं तो वो हमारे स्पैम फोल्डर पे चली जाती हैं, तो वो स्पैम फोल्डर भी आप चेक कर लीजिए, एक्टिवेशन लिंक आ जाती हैं कभी कभार वहाँ पे। वेरीफाई रिसेंट लिंक ऑप्शन इज प्रेजेंट इफ़ द यूज़र डिड नॉट रिसीव द ईमेल इन द लिंक इन द ईमेल। रिसेंट ऑप्शन भी आपका होना चाहिए, जैसे आपका रहता है ना रिसेंट OTP, मतलब इसके बाद एक बार OTP आपने भेज दिया, आपको मिला नहीं, उस तरह से आपने दोबारा OTP भेज दिया, तो सेम चीज़ ईमेल वेरिफिकेशन में भी आप भेज सकते हैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई रिसेंट ईमेल लिंक्स बिकम डिसेबल्ड इफ द यूज़र कंटिन्यूसली क्लिक ऑन द रिसेंट लिंक, सेट अ लिमिट मैक्स ऑफ 5 times टू सेंड द लिंक्स देन गिव्स द यूज़र अ सेट। मतलब क्या होता है, रिसेंट लिंक भी आपका डिसेबल्ड हो जाना चाहिए, कि ये नहीं है कि यूज़र बार बार क्लिक 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 करे जा रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बदमाश यूज़र है और वो क्या कर रहा है कि एक बार ईमेल भेज दिया, उसके पास आ भी गया, फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मैं तो भाई ऐसे रिगरसली टेस्टिंग करूँगा कि इसकी वेबसाइट फाड़ के ही रहूँगा इस तरह से। तो उसने बार बार रिसेंट क्लिक किया, तो उस तरह से है ना बार बार ईमेल ट्रिगर हो रही है, तो उनका सर्वर स्लो हो रहा है। तो वो चीज़ ना करने के लिए मैक्सिमम लिमिट एक सेट होनी चाहिए कि हाँ भाई 5 टाइम के बाद इसका डिसेबल्ड कर दो। ये ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो चुका है इस यूज़र का, बहुत ही बार कर रहा है, तो इसलिए हटा दो इसको। मैं पागल हूँ। तो इस तरह से भी आप एक टेस्ट केसेस बना सकते हैं।
If the user sign up with email and social platform and both have the same email, consider it one email uniquely, not two separate email. मतलब क्या हो गया, आप जैसे होता है ना साइन अप विद गूगल और साइन अप विद फेसबुक, तो साइन अप विद गूगल पे आपने जो भी को अपने मेल आईडी यूज़ करी, जैसे mohantyacademy@gmail.com, तो अब मैंने गूगल से साइन अप कर लिया। अब गूगल से साइन अप करने के बाद उसी वेबसाइट पे मैं गया और अपने वही वाले ईमेल आईडी से साइन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो ये है कि मुझे एरर मैसेज दे दे, या फिर दूसरा ये है कि मैंने पासवर्ड सारी चीज़ें सेम डाली हैं तो वो मुझे लॉगिन कर दे। तो वो हमारे पोर्टल टू पोर्टल डिपेंड करता है कि कैसा ये वर्क करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे 2 और बचे हैं सिंपल से, तो उसे कंप्लीट करते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर प्लेटफॉर्म से आपको खेलना है तो क्या करना है, ये 3 मैंने आपको वेबसाइट दे दूंगा लिंक, तो इसके साथ जाना है। पहले तो TCS में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो कर लीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करके पासवर्ड, इन सबों को जितना आप हो सके वो करिए। जैसे ये कैप्चा वाला था ना, तो ये कैप्चा इस तरह से भी कैप्चा होता है, तो ये कैप्चा आपको डालना है, सबमिट करना है। ये वाली चीज़ हो गई। यूडेमी पे आपका अकाउंट तो होगा ही। DRDO का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पे भी आप वैलिडेशन देख सकते हैं। ये तीनों वेबसाइट दे दूंगा, आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा, इसको थोड़ा सा कम रेफ़र करिएगा, ये बिकॉज गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यूडेमी आप कर सकते हैं और TCS आप कर सकते हैं। वेरीफाइड दैट द रिक्वायर्ड फील्ड्स आर नॉट फिल्ड इन एंड क्लिकिंग द रजिस्टर बटन विल रिजल्ट इन अ वैलिडेशन एरर मैसेज। मतलब आपने रिक्वायर्ड फील्ड आपने नहीं भरी और आपने सबमिट कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो आपको मैसेज तो देगा ही, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने सबमिट कर दिया। अब ये दिख रहा है ना, जेंडर यू कांट लीव दिस एम्प्टी, और नीचे की तरफ आए वही मैसेज आया यू कांट लीव दिस एम्प्टी, मतलब इसे तुम छोड़ ही नहीं सकते खाली। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखा ना, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे आकर मैं रजिस्टर कर दूँ तो ये दिख रहा है ना, प्लीज़ सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ। पहले अगर मैं सिलेक्ट कर दूंगा डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये कर दिया, अब मैंने रजिस्टर कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है 10th का रोल नंबर, अब यहाँ पे 10th का रोल नंबर डाल दूंगा तो फिर नेम का आएगा, ईमेल आएगा, हर एक का वैलिडेशन धीरे बाई धीरे आता रहेगा, एक है भाई एक। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई ऑल स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑन द रजिस्ट्रेशन पेज। ये आपको टेस्ट करना है तो सबसे पहले यहीं पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा कि कोई पासवर्ड का मतलब कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं है। अगर मिस्टेक आपको मिलती है तो रिपोर्ट कर दीजिए उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ें हमने रजिस्ट्रेशन पेज की पूरी तरह कवर कर दी है। वेबसाइट टेस्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पेज जो हमने ऊपर तक के सारे कवर कर रखे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन आ गया, अब नेक्स्ट इसके आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आप देख रहे हैं ना कैप्चा वाला भी, तो कैप्चा भी हम आगे जाके कवर कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो इसके लिए आपको है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, या मोहंती अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF जितने भी अपडेट्स रहते हैं और जितने भी फ्री PDFs रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मटेरियल वहीं मिलेगा। और जॉब्स के लिए यहाँ पे ये टेस्टिंग जॉब्स एंड इंटरव्यू वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक आपने अगर देख लिया तो इसका मतलब आपको इंटरेस्टेड है ये सारी चीज़ें देखने में, तो आपको लाइक करके जाना है और एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं भी पढूं और अच्छा भी लगे वो देखने में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।